कांवड़ियों की आस्था से ना हो खिलवाड़। कांवड़ यात्रा से पहले सख्त हुए योगी बाबा। सीएम योगी का दुकानदारों को सख्त आदेश। कांवड़ रूट पर दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट। विपक्ष ने की सरकार के आदेश की निंदा। भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने कांवड़ रूट के दुकानों ठेलों वालों के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखे, जिससे कांवड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान होगा लिखना। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में केंद्र सरकार के अहम घटक जेडीयू के केसी त्यागी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस कदम की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सांप्रदायिक और भेदभाव वाला कदम बताकर सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है। समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नया फरमान जारी किया है कि ठेले ढाबे सहित सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। इसके पीछे सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग बांटने और उन्हें शक के दायरे में लाने की है। जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। देश ने कहा कि भाजपा की नीति और नियत दोनों विभाजनकारी है, जिसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने मांग की कि न्यायालय स्वयं संज्ञान ले और प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा कि यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। जहां एक तरफ विपक्ष योगी सरकार के फैसले की आलोचना कर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ये ठेले वालों का विषय नहीं है। कांवड़ मार्ग पर जो लोग हरिद्वार और गोमुख से जल लेकर 250-300 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं, हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा होटल चलाते हैं, उनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं। कांवड़िये उनकी दुकानों पर जाते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं, यानी दुकान का नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर और वहाँ नॉनवेज बेचते हैं। उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। हमें किसी के नॉनवेज बेचने पर आपत्ति नहीं है। हमने सिर्फ आग्रह किया था कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोलकर नॉनवेज ना बेचा जाए। इसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की। कब शुरू होती है कांवड़ यात्रा? भगवान शिव के भक्त हर साल कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। ये पवित्र यात्रा सावन के महीने में शुरू होती है। इस यात्रा में कांवड़िये भगवा वस्त्र पहनकर यात्रा करते हैं। इस साल ये पवित्र यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। इस यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड में खास इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इन दोनों राज्यों से कांवड़ लेकर गुजरते हैं। यही वजह है कि सरकार भक्तों की सुविधा के लिए हर बंदोबस्त करती है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर किन चीजों पर लगी रोक? उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के संबंध में बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है। महीने भर चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने तय सीमा के भीतर बजाए जाएंगे। इस बारे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा 21 जुलाई की मध्य रात्रि से दिल्ली एक्सप्रेस वे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
डीजीपी ने आगे कहा कि कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार लेकर ना चलने की सलाह दी जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन आवाज निर्देशों के अनुसार तय सीमा के भीतर ही होगी। यहाँ मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। आवारा जानवर यात्रा मार्गों पर घूमते ना दिखे। अयोध्या बस्ती मार्ग पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इस पर केवल एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को ही जाने की इजाजत रहेगी। कांवड़ यात्रा के किस आदेश पर हुआ विवाद? इसके साथ ही दुकान किसी और की और नाम किसी का, ऐसा होने से भ्रम की स्थिति बन जाती है। इसको देखते हुए जितने होटल, ढाबे या फिर जितनी भी रास्ते की खान पान की दुकानें हैं, सबको ये आदेश जारी किया गया है कि ये आदेश पूरे प्रदेश में जितने भी कांवड़ मार्ग है उन सभी पर इसे लागू किया जाएगा। कांवड़ मार्ग के सारे दुकानदार अपनी दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम आवश्यक रूप से लिखेंगे। बता दें कि 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस के एक आदेश ने विवाद को गर्मा दिया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि योगी सरकार का आदेश जारी रहता है या फिर बदला जाएगा। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।